यह आगरा के महत्वपूर्ण जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एकत्र करने तथा प्रशासन और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। इससे निर्णयकर्ताओं को सही और सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी ताकि आगरा की जल स्थिति को बहाल किया जा सके। राणा सांगा स्मारक, जिस प्रकार गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर की प्रतिमा की पृष्ठभूमि में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर अपने आप में एक विशिष्ट आकर्षण है, ठीक वैसी ही परिकल्पना ऐतिहासिक प्रेरक चरित्र महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा का स्मारक बनाते समय राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने की थी। यह बात अलग है कि वसुंधरा जी की यह परिकल्पना सरदार सरोवर परियोजना के जमीनी क्रियान्वयन 2017 से कहीं पूर्व 2007 एवं 8 में इसे स्थापित कर दिया गया था। 20 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने यहां आकर अपने ऐतिहासिक भाषण में राणा सांगा की वीर गाथा का स्मरण कर कहा था कि यह स्मारक विदेशी आक्रांता के फतेहपुर सीकरी स्थित बनाए बुलंद दरवाजे का सटीक जवाब है। विंध्य पहाड़ी पर राणा सांगा स्मारक राजस्थान के पर्यटन आकर्षण में बढ़ोतरी करने वाली संरचना के रूप में निर्मित किया गया। जिस पहाड़ी पर यह बनाया गया उसकी दाहिनी ओर खनुआ बांध है। इस बांध में करौली जनपद से शुरू होने वाली गंभीर नदी का पानी संग्रहित होता है। भौतिक दृष्टि से खनुआ, वकोली आदि सहित 5 ग्राम पंचायत क्षेत्रों की 22 वर्ग किलोमीटर जमीन बांध का जल विस्तार आच्छादन क्षेत्र है। जब तक बांध में गंभीर नदी का पानी आता रहा तब तक राणा सांगा स्मारक पर्यटकों के लिए अपने आप में एक विशिष्ट आकर्षण बना रहा। यहां पहुंचने वालों में भरतपुर केवलादेव पक्षी सेंचुरी पार्क देखने वाले पर्यटकों के अलावा फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह देखकर पहुंचने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में होते थे। खनुआ बांध में नौका विहार की व्यवस्था कभी नहीं हो सकी, लेकिन स्मारक प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन होने के पूर्व तक यह विचाराधीन जरूर रही। राणा सांगा का स्मारक अधिक आकर्षण युक्त करने की बात राजस्थान सरकार कर रही है। अगर वह कुछ अन्य नहीं करे और केवल खनुआ बांध में 10 फुट जल स्तर बनाए रखना सुनिश्चित कर दे तो स्वतः ही बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचने लगेंगे। वर्तमान में राणा सांगा स्मारक पर टूरिस्टों का फुटफॉल 50 व्यक्ति भी प्रतिदिन नहीं है, जबकि पहले 2 से 2,500 पर्यटकों का यहां आना जाना रहा है। खनुआ बांध पूर्व में बाबन मोरा के नाम से जाना जाता था। इसका जल डूब क्षेत्र अनियंत्रित था। लॉर्ड कर्जन ने इसे व्यवस्थित करवाया और इसके स्ट्रक्चर को सेल्यूस गेट युक्त करवाया। खनुआ के गेट से निकलने वाली जलधारा को उत्तर प्रदेश में उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। सिरौली गांव से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। डाउन में डाबर गांव में खनुआ के वो कोली एस्केप से निकलने वाली
जलधारा इसमें डाबर गांव में मिलती है। भूगर्भ जल रिचार्ज और ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र TTZA में धूल के कण नियंत्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण जल संचय संरचना है। उटंगन नदी। उटंगन एक अंतर्देशीय नदी है। राजस्थान में गंभीर नदी के नाम से जानी जाती है। नदी की पूरी लंबाई कुल 288 किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका बहाव 66 किलोमीटर है। यह राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में किरावली तहसील के सिरौली गांव से प्रवेश करती है और रिहावली गांव में यमुना नदी में समा जाती है। सन 2008 तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश के पूर्व आंगन नदी के पानी को खनुआ बांध 52 मोरा में संग्रहित किया जाता था, लेकिन राजस्थान का सिंचाई विभाग इस बांध को अपने हितों के अनुकूल न मानकर एक भी बूंद पानी यहां तक नहीं पहुंचने देता। इसके फलस्वरूप फतेहपुर सीकरी विकास खंड के गांवों में से ज्यादातर का एक्यूफर सिस्टम जल शून्य हो गया है। राजस्थान सरकार ने इसका पूरा पानी करौली के पांचना बांध और भरतपुर के अजान बांध पर रोक लिया है। इसके बाद जो लोकल कैचमेंट एरिया का पानी उपलब्ध होता है, उसे अजान बांध में एकत्र कर डंकन मोरी से घना पक्षी उद्यान डायवर्ट कर दिया जाता है। वर्तमान में जो भी जलराशि मानसून काल में नदी के 19 किलोमीटर टेल वाले भाग में पहुंचती है, वह खारी नदी वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन, WD ड्रेन और जगनेर की 36 बंधियों के डिस्चार्ज की होती है। इसके अलावा यमुना नदी के मानसून कालीन उफान की होती है। 13 मोरी बांध। लखनऊ में गोमती नदी पर बना मंकी ब्रिज राज्य सरकार की हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जबकि 13 मोरी बांध उत्तर प्रदेश का एकमात्र संरक्षित बांध है। वाटर लेवल नियंत्रण को इसमें आगरा भरतपुर मार्ग पर विकसित स्ट्रक्चर पर 13 सैल्यूस गेट लगे हुए हैं, इसलिए इसे 13 मोरी बांध कहा जाता है। 13 मोरी बांध मूल रूप से अकबर कालीन संरचना है, किंतु इसको गेटेड स्ट्रक्चर और रिटेनिंग वॉल बनाए जाने का कार्य भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन की दिलचस्पी के कारण हुआ। राजस्थान के पतसाल पुलिया से होकर फतेहपुर सीकरी के रिज क्षेत्र में प्रवेश करने वाले खारी के प्रवाह को गेटेड स्ट्रक्चर के गेटों के माध्यम से बड़े जलाशय के रूप में रोक लिया जाता है। 15 जून को गेट डाउन कर दिए जाते हैं और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद इस पानी को डिस्चार्ज करने की शुरुआत रबी की फसल की बुवाई के पूर्व शुरू की जाती है। अकबर के समय 13 मोरी बांध के पानी का उपयोग फतेहपुर सीकरी की वाटर सप्लाई के लिए किया गया। इस जलाशय से हाथी पोल के निकट पर्शियन व्हील का उपयोग कर पानी लिफ्ट कर एलिवेटेड वाटर चैनलों के माध्यम से शाही महलों और जन सामान्य के लिए उपलब्ध करवाया जाता था। इतिहासकार इसे ऐसा पहला वाटर वर्क्स मानते हैं
जिसके लिए पानी का मैकेनिकल दोहन होता था। रहट के पहिए को चलाने के लिए ऊंटों का उपयोग किया जाता था। खारी नदी के बारे में जानकारी। खारी, यह नदी उत्तर की ओर से उटंगन का एकमात्र फीडर है। खारी नदी मानसून काल में जल की भरपूरिता के साथ फतेहपुर सीकरी के दक्षिण पश्चिम से पतसाल गांव के समीप उत्तर प्रदेश की सीमा में भरतपुर आगरा रोड से डावर गांव को जाने वाली लिंक रोड की पुलिया होकर फतेहपुर सीकरी स्मारक की पहाड़ियों की ओर बहती है। आगरा जनपद की सीमा में प्रवेश करके थोड़ी दूर उत्तर की ओर बढ़ती है और ओरियन नाला के पानी सहित कई छोटे वाटर चैनलों से पानी समेट कर लाती है, जिनका जलग्रही क्षेत्र भरतपुर राजस्थान में है। भूभाग चौरस और खेती की जमीन का होने के कारण इन सभी वाटर चैनलों के पानी को भरतपुर में रोका नहीं जा सकता। इन धाराओं के जंक्शन से खारी पूर्व की ओर झुकती है और फतेहपुर सीकरी रोड पर एक पुल के नीचे बहने के बाद इसमें फतेहपुर सीकरी के पंचक की गांव में चिकसाना बांध का पानी मिलता है। वहां से यह सिंगारपुर में दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और तहसील किरावली में जैंगारा और अकोला के गांवों को पार करते हुए दक्षिण में खेरागढ़ की तहसील और उत्तर में फतेहाबाद और आगरा के बीच की सीमा का सीमांकन करती है। यह अंत में तहसील फतेहाबाद के मोतीपुरा गांव में उटंगन से मिल जाती है। स्थानीय भौगोलिक स्थितियों के कारण यह अपने बहाव क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में एक उथले चैनल में बहती है, लेकिन इसके निचले भाग में यह पत्थर के खड्डों से घिरे क्षेत्र से गुजरने के कारण भरपूर जलराशि युक्त हो जाती है। बरसात के मौसम में इसमें अनेक बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन गर्मियों में यह सिकुड़कर केवल पानी की एक पतली धारा का रूप ले लेती है। फतेहपुर सीकरी, अचनेरा और अकोला विकास खंड के तमाम गांवों में यह भूजल सुधार का प्रभावी माध्यम है।